अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो सीन सुबह सुबह से कुछ ऐसा ही था कि हमारी ईद की छुट्टियां मुक गई थी मुर्शद, हमें फिर से कॉलेज वापस जाना था। सुबह सुबह अपना प्यारा ठंडा ठंडा नरम सा बिस्तर छोड़कर और अपने कामों में वापस लग जाना था। और यकीन जाने कोई मुझे इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी आज। समर वेकेशन खत्म होती है उसके बाद कॉलेज या स्कूल कंटिन्यू होते हैं और पहले दिन जाते वक्त बच्चे का मुंह जितना बुरा बन रहा होता है ना, मेरा एग्जैक्टली आज उतना ही बुरा बन रहा है। और अल्लाह जाने क्या ही ऐसा राज है कि पूरी छुट्टियां कोई इतनी प्यारी नींद नहीं आती सुबह के टाइम पे। जिस दिन कॉलेज जाना था, जिस दिन छुट्टियां खत्म हुई हैं, सुबह कोई इतनी मज़े की नींद आ रही थी कि बस भाई पूछे मत। तो यहीं पे शुरू हो जाते हैं हमारे दिन के सारे रूटीन के काम। रूटीन के काम के अंदर सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि ये हमारी हिजरा बहन जो है सुबह सुबह आते साथ ये अपना एक एनर्जी ड्रिंक बनाकर पीती है। मतलब इतनी ठंड के अंदर 16 के ऊपर एसी चला के इसने क्या करना होता है, ये अलसी चलसियाँ डालकर इस पानी के अंदर घोल के पीने हैं कि अल्लाह जाने कौन सी इनविजिबल फैट है जिसको घोलकर इसने अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट बनाना। Women. और शक्ल सिर्फ मेरी नहीं बिगड़ी हुई थी, कॉलेज जाते साथ सबकी शक्ल काम करने से पहले ऐसे ही बिगड़ी हुई थी। इन मैडम की भी नींदें नहीं पूरी हुई थी जाते साथ, क्योंकि आज बच्चे कॉलेज में नहीं आए हुए थे, हमारे पास करने के कोई काम नहीं थे, तो हम वेले बैठे रातों रात बगैर किसी काम के हाथ हिलाए अमीर होने के तरीके ढूंढ रहे थे। और हमारे पास हमारी फैकल्टी में इतने ही टैलेंटेड किस्म के एक प्रोफेसर मौजूद है जो हमें नित नए इस किस्म के तरीक़ों से आगाही फ्राहम करते हैं। तो मार्केट के अंदर भी एक नई किस्म की सन वेव करके कुछ ऐसा नाम है, ऐप लॉन्च हुई है जिसको आपने सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है, घर बैठे बैठे आप भी इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लॉन्च होने का इंतजार करना। और माशाल्लाह से हमारा पूरे का पूरा स्टाफ आज इसी काम में लगा हुआ था। लेक्चर्स का प्रॉपर कोई प्लान आज सच नहीं था क्योंकि अभी कॉलेजेस बंद थे, लेकिन बच्चों के प्रैक्टिकल जारी थे और हम प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स हैं तो हम लोग तो बच्चों के पूरे शशके मशके और सारे नाज नखरे उठाते हैं। भाई बच्चों के पेपर्स के साथ भी हम लोग उनको हौसला अफजाई के लिए उनके साथ जाते हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए तो हम लोगों ने जाना लाजमी होता है। तो बस और क्या था कि भाई हम लोगों ने सड़ती हुई धूप के अंदर अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ रखते सफ़र बांध लिया था। बाजार की खाली मूली गलियों से गुजरकर हम लोग सेंटर की तरफ पहुंच रहे थे। ज़िंदगी तो भाई कमालिया वालों के ऊपर ख़त्म है। आराम से सुबह अपनी नींदें पूरी करके देर से जाओ, देर से दुकानें खोलो और शाम को टाइम से बंद करके घरों घर ही वापस। बस बात तो सही है। एनीवेज भाई इस टाइम पे हम लोग सेंटर में पहुंच गए थे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो मेरा शुरू से एक बहुत ही अलग किस्म का अफिलिएशन है भाई, क्योंकि हम लोग भी इन्हीं इदारों से पढ़कर आगे गए हुए हैं। बहुत जल्द ही हमारा यहाँ पे बच्चों को तसल्लियाँ देने का काम खत्म हो गया था और अब हम लोग कॉलेज वापस जा रहे थे। इस रिक्शे के अंदर सफ़र करते करते आधी से ज़्यादा पसलियाँ तो मेरी हिली गई थी और उसके अलावा इतनी शदीद गर्मी हो रही थी कि हमने सोचा कि जाने से पहले अपने दिलो दिमाग को ठंडा कर। मतलब पर्सनली तौर पे ख्याल मेरा बिल्कुल भी नहीं था, मेरी फ्रेंड का था, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम लोग रुके आपको शौली तौर पे नज़र आ गया होगा कि ये है भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इतनी शदीद महंगाई में भी मिलने वाला सबसे सस्ता और सबसे हेल्दी तरीन ड्रिंक। अब ये किस सेंस में हेल्दी है किस सेंस में नहीं है ये फैसला आप खुद कर लेंगे। समझ रहे हो? भाई ये 50 रुपए के अंदर आपको ये कोई आधे बाजू जितना भर के जो ग्लास है ना, आप गर्म ठंडी ठार सरदाई का देते हैं। सरदाई से जो मेरी एफिलिएशन है, मेरा ताल्लुक इससे बचपन से कोई खास अच्छा नहीं गया, क्योंकि जब मैं छोटी होती तो मेरी अम्मी जान भी हमें घर के ऊपर जो है शाम के टाइम असर के वक्त हमारे घर पे सरदाई बनती थी और सारे बच्चों को लाइन से उठा के पिलाई जाती थी। और उस टाइम पे भी मेरे यही हालात होते थे कि मैं नाक के ऊपर हाथ रखने के बाद इसको बस गटागट अपने अंदर गिराती थी, क्योंकि इंजॉय करके पीने वाली तो सिचुएशन ही नहीं थी भाई। तो बस फिर मेरे दोस्त ने आधा गिलास गिराया और आधा गिलास पिया है और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो भी अब कॉलेज का रास्ता ना। कॉलेज वापस आने के बाद जब हम लोग वेलियाँ मार मार के थक गए तो हमने सोचा कि भी चले भी कहीं बाहर जाते हैं, आउटिंग का प्लान बनते हैं। वैसे तो बड़ी ईद के ऊपर लोगों को नॉर्मली ईद नहीं मिलती है, लेकिन ये खिजरा को इस दफ़ा भूल के शायद कोई मेहमान आएंगे ईदी देंगे तो और अब इसकी जेब में नहीं टिक रही। और आज हमें अपनी हरकतों से पता लग गया था कि हम लोग अमीर क्यों नहीं होते हैं भाई। लोगों के पास कोई 2-4 पैसे आते तो उसको जोड़कर किसी ना किसी काम के लिए रख लेते हैं। हमारे पास कोई 200 से 300 रुपया जमा हो जाए तो हम लोग जाके उसको शुआर में बर्गर और पेप्सियों के अंदर उड़ाते हैं। और आज इनका ऐसा मूल हो रहा था, मैडम को कोई ऐसी क्रेविंग्स हो रही थी, कह रही थी कि मैंने साहिवाल जाना मैकडॉनल्ड्स करने। जरा इन्हीं की जुबानी सुन। कितने की दौलत आ गई आपके पास? मेरे पास है 12-13 हज़ार। मालिया से बाहर जाना है। कितने पैसे लगे? 3,000। इतना पेट्रोल पूरा नहीं होना जितना तुम कह रही है बाहर लेकर जाने हैं। मैं लाहौर जाने का तो नहीं कह रही। इनको मिल गया बड़ी ईद के ऊपर कोई मेहमान आए थे, ईदी दे गए। वो ईदी इनको कह रहे हैं सही मानों में लड़ा कर रही है, जब तक खर्च नहीं हो जाने इनको स्कूल नहीं आना। मुल्ला की दौड़ मसीह तक मुँह ऊपर कर। हम इधर ही चलते हैं साइबर ब्रोस में। नहीं साइबर शॉट आप इतना लो स्टैंडर्ड। चलो फूड डिलीशियस चलते हैं।
मैंने वो नहीं खाना। क्या वहाँ पे स्टेक खाएंगे आज इसके बाद स्टेक भी खा ले। तो सही वाली फैसलाबाद जाने जितने तो हम लोग अभी उम्मीद नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं जाने का प्लान तो लाजमी तौर पे बना लिया था। थोड़ी सी हम लोगों ने गॉसिपिंग की, उसके बाद हम लोगों ने रखते सफर बांध दिया था हमारे ऑल टाइम फेवरेट सेकंड होम फूड डिलीशियस के पास, क्योंकि फिलहाल के तौर पे कमालिया के अंदर यही एक पॉइंट है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, इन रिस्पेक्ट टू द एम्बियंस एंड देयर टेस्ट एंड मेनी मोर थिंग। बस होती है भी एक जगह की जो आपके दिल को लग जाती है, तो दिस प्लेस इज वन ऑफ दोज। फुल ऑन रास्ते से ही हमारी डिस्कशन जारी थी। लिफ्ट के अंदर जाते ही हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि भी जाकर खाना क्या है। हमने सोचा भी जो चीज़ हमें सबसे सस्ती मतलब सबसे अच्छी मिलेगी वो हम लोग खा लें। और इसका डेमो जो है हमें लिफ्ट के अंदर मौजूद इनके नया पैम्फलेट जो उनका नया एडिशन था, इनकी बिरयानी, क्योंकि पहले इनके मेन्यू में बिरयानी नहीं थी, एक बिल्कुल नया एडिशन हुआ था। हमने सोचा भी चलिए आज वो ट्राई करते हैं। बस फिर इनके लाउंज में एंटर होते साथ सही ठंड पड़ जाती है आपके मुंह के ऊपर। मतलब एक अच्छी एम्बियंस है, ये तो मैं बहुत दफ़ा तारीफ़ कर ही चुकी हूँ, आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू जो कमालिया से बिलोंग करते हैं सबने तकरीबन इसको विजिट कर ही लिया है। वहाँ जाकर हमारी तो गप्पे शप्पे स्टार्ट होगी, लेकिन मैंने सोचा भी चले आपको एक दफ़ा इसका ओवरव्यू दे ही दें। अच्छे से ओवरव्यू लेने के बाद हमारा जो खाना था वो भी सब हो गया था। हम लोग आज इनकी बिरयानी जो है वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, और उसके साथ फ़्राइज़ तो हम लोगों ने लाजमी ऑर्डर करनी होती है, क्योंकि मुझे और तकरीबन हम तीनों को ही हर किस्म के खाने के साथ फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जितनी ज़्यादा ये बिरयानी देखने में एपेटाइजिंग लग रही थी, ट्रस्ट मी टेस्ट भी इसका उतना ही फाइनेस्ट था। और इनकी ये जो गार्लिक मायो है ये तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट। तो बस फिर क्या था, सुकून से बैठ के हम लोगों ने खाना खाया है, साथ साथ हम लोगों ने गप्पे मारी हैं, क्योंकि इट वाज आफ्टर सो मैनी डेज़, मतलब 10-12 दिनों के बाद हम लोग मिल रहे थे। एक ब्रेक थ्रू मिल रहा था घर के कामों शामों से, सोने धोने से, और गर्मी से रिलीफ मिल रहा था। भरपूर तरीके से हम लोगों ने आज का दिन ये इंजॉय किया था साथ में। सही वाली कहते हैं कि जितनी भी चुगलियाँ पेंडिंग थी 15-16 दिनों की या 10-12 दिनों की छुट्टियों की, वो हम लोगों ने आज कर छोड़ी थी। नहीं भाई, चुगलियों के साथ साथ जो एक और अमेजिंग काम होने वाला था ये तो भाई रह ही गया है। बहन को इतना कोई लवली सरप्राइज़ मिलने वाला था ना आज, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते भाई। लेकिन भाई रुको ज़रा, सब्र करो। वो सरप्राइज़ बताने से पहले हम लोगों ने सोचा कि भाई वैसे तो खुशखबरी के बाद, अच्छी खबर के बाद मुँह मीठा करते हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। एट द एंड हम लोगों ने इनकी आइसक्रीम ऑर्डर कर ली थी, जो खाने में वो भी बहुत अच्छी थी। तो ये है भी हमारा सरप्राइज़। बहन आपकी मशहूर हो गई है भाई, मशहूर हो गई है। मतलब हमें तो कोई हमारे अपने घर में कोई नहीं पूछता। एक दफ़ा सालन खाने के बाद दूसरी दफ़ा हम लोग को खाने के लिए कॉली के अंदर सालन कोई डाल के नहीं देता, लेकिन भाई फूड डिलीशियस वालों ने आपकी बहन को पहचान लिया था। और ये एक उन्होंने मेगा साइज प्लाज्मा स्क्रीन के ऊपर मेरा ही वो व्लॉग चला दिया था, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब विजिट किया था माद के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तब ये व्लॉग मैंने शूट किया था। मतलब दिस वाज द मोमेंट, खुशी हो रही थी भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। जो बात सच है वो सच है। मतलब एक अपने तौर पे मतलब हमें ये लग रहा होता है ऑब्वियस सी बात है यार, दिस इज़ समथिंग आई हैव अचीव्ड, मतलब जो आपने अचीव किया होता है। सही दिल खुश कर दिया जिन्होंने दिल जीत लिया। अभी फूड डिलीशियस वालों लव यू। खैर उसके बाद अब टाइम था बिल पे करने का, और हम लोग अपने साथ एक ही रिच मैडम रिच लेडी उससे लेकर गए थे जिन्होंने आज बिल पे किया था। बिल हमारा बहुत ही मुनासिब सा बना हुआ था, क्योंकि हमने कोई बहुत लंबा चढ़ा मेन्यू जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा शौकियाँ मारने के बाद और बड़े अच्छे से मेगा स्क्रीन के ऊपर अपना व्लॉग एंजॉय करने के बाद और लोगों की नज़रों का भी जवाब देने के बाद अब टाइम था कि हमें घर चले जाना चाहिए। और दूसरा एक बहुत ही लवली सरप्राइज़ हमें अब यहाँ पे मिला था कि हमें हमारी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोलीग जो थी वो आज यहाँ पे मिली थी। बड़ी ही दिल की, मतलब शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन्स आई हैव मेट इन माई लाइफ। बहुत ही दिल की सच्ची बंदी है अभी। सो सरप्राइज़ मीटअप था, बहुत अच्छा लगा मिलके। नाउ फाइनली वी वर लिविंग फॉर आवर होम। बाहर निकलने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हम लोगों ने आज एक बहुत अच्छा एक हैंग आउट और गेट टुगेदर प्लान कर लिया। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जितने भी प्लान्ड आपके टूर्स होते हैं या प्लान्ड आपके गेट टुगेदर्स होते हैं, उसमें आप कभी भी इतना अच्छा एंजॉय नहीं कर पाते। जो सडन प्लान्स होते हैं वो हमेशा बेस्ट चॉइस होते हैं और आपको बेस्ट किस्म का आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये आज का दिन भी हमारा ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस में से एक दिन था। आफ्टर हैविंग अ चिल डे नाउ आई वॉज फाइनली होम। और घर जाते ही सबसे पहले जब मैं नॉक करती हूँ तो आयान ही अपने बाबा के साथ दरवाज़ा खोलते हैं और उसने सही मुझे देख कर एक सरप्राइजिंग से एक्सप्रेशंस देने होते हैं। मतलब कई दफ़ा खुद सरप्राइज़ हो जाता है और कई दफ़ा बिल्कुल खामोश रह के मुझे सरप्राइज़ कर देता है। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये है भी मेरा स्ट्रेस बस्टर। और मेरे पूरे दिन की मेहनत के बाद जो मेरे मुँह के ऊपर स्माइल आती है ना, वो उसका राज ये मेरा बच्चा। जाते हुए मैंने इसके लिए कुछ खाना पैक करवा लिया था। अंदर आते साथ ही मैंने इसको एक ठंडी डाली, अपनियाँ जप्पियाँ लिए, इसको खाना दिया है और उसके बाद नाउ आई वाज फाइनली एंडिंग माय व्लॉग। एनीवे दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे बता के जाइएगा। ओके बाय।